हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज विद एनके पर। आज मैं आपके लिए 26 अप्रैल 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। फ्रेंड्स, जो ये खोंगजोम दिवस है, इस दिवस को 1891 में एंग्लो इंडियन मणिपुर युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पे बात की गई है मणिपुर राज्य की, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो नजमा हेपतुल्ला हैं। मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्य भी हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम। मणिपुर की लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें हैं और विधानसभा में 60 सीटें हैं। और जो लोकटक झील है वो भी मणिपुर में स्थित है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में द वर्ल्ड गेम 2022 के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया है? ऑप्शन है पाकिस्तान, इटली, चीन, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। वर्ल्ड गेम 2022 के आधिकारिक लोगों का अनावरण अमेरिका के बर्मिंघम में किया गया है। पहले यह गेम जुलाई 2021 में होने थे, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे रद्द कर दिया गया और अब ये 2022 में होंगे। यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है, यहाँ की करेंसी अमेरिकी डॉलर है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन कोविड-19 मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। फ्रेंड्स, जो ट्रक ड्राइवर जरूरत का सामान लेके जाते हैं उनको एम कोविड-19 मोबाइल ऐप के जरिए ई पास जारी किए जाएंगे और परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है। और जो मिजोरम की राजधानी होती है वो आइजोल है और यहाँ के जो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं वो जोरमथांगा हैं, जो कि मिजो नेशनल फ्रंट मतलब एमएनएफ पार्टी से हैं। अर्थात यहाँ के जो गवर्नर हैं वो PS श्रीधरन पिल्लई हैं और मिजोरम हाई कोर्ट का नाम गुवाहाटी हाई कोर्ट है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं। मिजोरम के 3 पड़ोसी राज्य भी हैं, मणिपुर, असम, त्रिपुरा। मिजोरम के 2 पड़ोसी देश हैं, म्यांमार और बांग्लादेश। मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की भी 1 सीट है, विधानसभा में कुल 40 सीटें हैं। कर्क रेखा भारत के मिजोरम राज्य से होकर जाती है और कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। इन सभी 8 राज्यों से भारत में के जो 8 राज्य हैं इन्हीं जगह से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर सर्वदा सीनियर इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, नई दिल्ली, लद्दाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जो ये सर्वदा सीनियर इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा है, इसका उद्देश्य है लॉकडाउन में अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की मदद करना है, जो इस संकट की घड़ी में दवाइयाँ, किराने का सामान और अन्य जरूरतों का सामान लेने में असमर्थ हैं। उनके लिए यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भारतीय उच्चायोग ने व्यापार संवर्धन पर वेबिनार का आयोजन किया है? ऑप्शन है ब्राजील, फ्रांस, युगांडा, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। फ्रेंड्स, बांग्लादेश में स्थित भारतीय उच्चायोग और भारतीय बांग्लादेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज IBCCI ने संयुक्त रूप से व्यापार संवर्धन पर एक वेबिनार का आयोजन किया है। और जो बांग्लादेश है इसकी राजधानी ढाका है, यहाँ की करेंसी टका है, यहाँ की जो वर्तमान में जो PM हैं वो शेख हसीना हैं और यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है।
बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन है इसरो, यूएनओडीसी, डब्ल्यूएचओ, डीआरडीओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएनओडीसी। फ्रेंड्स, यूएनओडीसी ने लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज का शुभारंभ एजुकेशन फॉर जस्टिस के अंतर्गत किया गया है। भारत के अध्यापक और छात्रों को संबोधित करने के लिए यूएनओडीसी ने लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज की शुरुआत की है। यूएनओडीसी अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, अर्थात हिंदी में संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय, जिसकी स्थापना 1997 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैंटर ब्लिट्ज कप 2020 किसने जीता है? ऑप्शन है अली रजा, फिरोजा, कुनेरू हम्पी, विश्वनाथ आनंद, मैग्नस कार्लसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अली रजा फिरोजा। फ्रेंड्स, जो ईरान के शतरंज खिलाड़ी अली रजा फिरोजा हैं, वो नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराए थे, इसीलिए इनको बैंटर ब्लिट्ज कप 2020 का विजेता घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, माई बुक माई फ्रेंड अभियान का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन है एमएचआरडी, रक्षा मंत्रालय, इसरो, वित्त मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमएचआरडी। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान छात्रों को पढ़ने की आदत बनी रहे, इसीलिए माई बुक माई फ्रेंड अभियान को हमारे देश के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुरू किया है। एमएचआरडी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अर्थात हिंदी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसकी स्थापना 1985 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने डब्ल्यूएचओ को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान अर्थात सहायता देने की घोषणा की है? ऑप्शन है चीन, रूस, नेपाल, जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। फ्रेंड्स, जो डब्ल्यूएचओ है अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। डब्ल्यूएचओ के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो टेड्रोस एडेनॉम हैं, जो कि यहाँ पे बात की गई चीन की, तो चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से है, जो कि एशिया की भी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी रेनमिनबी अर्थात युआन है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने नाना देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, नई दिल्ली, चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में नाना देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जीता गया है। यह पुरस्कार ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए बेहतर काम करने पर राज्य स्तर पर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, लेकिन इसे अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है और वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ के उपराज्यपाल होते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। जम्मू कश्मीर के शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल अर्थात हिंदी में चेनानी नासरी सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और यह NH 44 पर स्थित है। यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8648 मीटर है, यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। डल झील, नागिल झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, वुलर झील, वैरीनाग झील, शेषनाग झील, इसी प्रकार से ये सभी जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने कोविड-19 के कारण 2020 में अपना अम्बुबाची मेला रद्द किया है? ऑप्शन है त्रिपुरा, केरल, बिहार, असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। अम्बुबाची मेला असम की राजधानी गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान इसे रद्द कर दिया गया है। असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। असम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। असम हाई कोर्ट जो होता है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के क्षेत्र में आता है, और यहाँ के जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो अजय लांबा हैं। असम के 2 पड़ोसी देश हैं, भूटान, बांग्लादेश। असम के 6 पड़ोसी राज्य भी हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, राज्यसभा की कुल 7 सीटें हैं, और विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं, जो कि हैं निम्न। माजुली द्वीप वो भी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, ढोला सदिया पुल जिसे बोलते हैं, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, जिस भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। बिहू असम का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क, ये सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन में बच्चे घर पर बैठकर पढ़ाई कर सकें, इसीलिए उत्तराखंड सरकार ने छात्रों के लिए संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, जो कि बीजेपी पार्टी हैं। उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन हैं, और उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं, तिब्बत अर्थात चीन और नेपाल हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं, राज्यसभा की कुल 3 सीटें हैं, और विधानसभा में कुल 71 सीटें हैं। उत्तराखंड में कुछ झीलें भी हैं, जो कि जैसे नैनीताल, डोडी झील, भीमताल झील, राक्षताल झील, मालाताल झील, रूपकुंड झील, सुरपाताल झील, ये सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। जो जिम कॉर्बेट हैली नेशनल पार्क है, वो भी भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 को हुई थी। ये भी उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बिहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, यह भी उत्तराखंड राज्य से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्चुअल अदालतों की सुविधा वाला कौन सा पहला राज्य बना है? ऑप्शन है उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालती कार्रवाई को सुगम बनाने के लिए पहल की है। उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर आधारित वर्चुअल अदालतों वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं, और यूपी हाई कोर्ट का नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट है, और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, और राज्यसभा की कुल 31 सीटें हैं। विधानसभा में 4 सीटें हैं। यूपी का एक पड़ोसी देश भी है, जो कि नेपाल है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य से लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के कुल 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए उत्तर प्रदेश के कुल पड़ोसी राज्य 8 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 का विषय क्या है? ऑप्शन है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, हिंदी में टीके सभी के लिए काम करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। नेक्स्ट है क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट है ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैक्सीन्स फॉर ऑल, अर्थात टीके सभी के लिए काम करते हैं। फ्रेंड्स, इस वर्ष अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह को विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया है और इस साल विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी उम्र के लोगों की बीमारियों से सुरक्षा के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड NSB का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है मालिनी शंकर, राकेश माखीजा, सुधा मिश्रा, राकेश शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालिनी शंकर। राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड अर्थात NSB इक्वल टू नेशनल शिपिंग बोर्ड, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो यही आज के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर यहीं से समाप्त होते हैं। इसी प्रकार के करंट अफेयर प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी नॉलेज विद NK को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।